आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 242। कृपया निम्न पढ़े उपरोक्त दोनों श्लोकों का वास्तविक अर्थ। अध्याय 3 का श्लोक 35। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावह। अनुवाद विगुणः यानी गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर, स्वनुष्ठितात् यानी स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, परधर्मात् यानी दूसरों की धार्मिक पूजा से, स्वधर्मः यानी अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा, श्रेयान यानी अति उत्तम है, शास्त्रानुकूल स्वधर्मे यानी अपनी पूजा में तो, निधनम यानी मरना भी, श्रेयः यानी कल्याण कारक है, और परधर्मः यानी दूसरे की पूजा, भयावह यानी भय को देने वाली है। अध्याय 18 का श्लोक 47। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अनुवाद विगुणः यानी गुण रहित, स्वनुष्ठितात् यानी स्वयं मनमाना अर्थात शास्त्र विधि रहित अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, परधर्मात् यानी दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से, स्वधर्मः यानी अपना धर्म अर्थात शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक पूजा, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, स्वभावनीतम यानी स्वयं ही अपने स्वभाव अनुसार बनाए मनमाने आचरण से, कर्म यानी भक्ति कर्म, न यानी मत, कुर्वन यानी करो, किल्बिषम यानी जिससे पाप को, आपनोति यानी प्राप्त होता है। विशेष इसी का प्रमाण गीता अध्याय 17 के श्लोक 1 से 6 में स्पष्ट है। उपरोक्त श्लोकों में स्पष्ट है कि अपनी शास्त्र विधि अनुसार साधना श्रेष्ठ है, चाहे दूसरों की चमक धमक वाली साधना कितनी ही सुनियोजित लगे, वह हानिकारक होती है। जैसे माता का जागरण करने वाले बहुत सुरीली आवाज में गाना गाकर माता की स्तुति मन घड़ंत कविताओं द्वारा पूरे साज बाज के साथ करते हैं, उस स्वनुष्ठितात् यानी स्वयं निर्मित शास्त्र विधि रहित साधना पर आकर्षित होकर अपनी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं त्यागनी चाहिए। जैसे कोई साधक सत साधना पर लगता है तो वह पूर्व की शास्त्र विरुद्ध पूजाओं को त्याग देता है, जैसे पितर पूजा, मंदिर आदि में जाना आदि। तब अन्य शास्त्र विधि विरुद्ध साधना करने वाले कहते हैं कि आपने सर्व पूर्व पूजाएं त्याग दी हैं, आपसे सर्व देव रुष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया था, उसका इकलौता पुत्र मर गया। इस तरह यह दूसरों की शास्त्र विरुद्ध साधना भय पैदा करती हैं, परंतु अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को अंतिम श्वास तक करते रहना ही कल्याणकारक है। प्रश्न: मैं गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि अनुसार एक आसन पर बैठकर सिर आदि अंगों को सम करके ध्यान करता हूँ, एकादशी का व्रत भी रखता हूँ, इस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाऊंगा। उत्तर: कृपया आप गीता अध्याय 6 श्लोक 16 को भी पढ़े, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी साधना न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने यानी व्रत रखने वाले का सिद्ध होता है, न अधिक जागने वाले का, न अधिक शयन करने यानी सोने वाले का सिद्ध होता है, न ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 243। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित विधि का खंडन गीता अध्याय 3 का श्लोक 5 से 9 में किया है कि जो मूर्ख व्यक्ति समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर अर्थात एक स्थान पर बैठकर चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। इसलिए कर्मयोगी यानी कार्य करते करते साधना करने वाला साधक ही श्रेष्ठ है। वास्तविक भक्ति विधि के लिए गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी ब्रह्म किसी तत्वदर्शी की खोज करने को कहता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म द्वारा बताई गई भक्ति विधि पूर्ण नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक ब्रह्म यानी शर पुरुष काल द्वारा अपनी साधना का वर्णन है तथा अपनी साधना से होने वाली शांति को अति घटिया यानी अनुत्तमाम गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है। उपरोक्त अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में कहा है कि मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला साधक एक विशेष आसन तैयार करे, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा। उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अभ्यास करे। सीधा बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मन को रोककर प्रयाण होवे।
इस प्रकार साधना में लगा साधक मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम यानी अति बेजान अर्थात बिल्कुल मरी हुई यानी नाम मात्र शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना से होने वाली गति यानी लाभ को अति घटिया यानी अनुत्तमाम कहा है। इसी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तू परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैं यानी गीता ज्ञान दाता प्रभु भी उसी आदि नारायण पुरुष परमेश्वर की शरण हूँ, इसलिए दृढ़ निश्चय करके उसी की साधना व पूजा करनी चाहिए। अपनी साधना के अटकल युक्त ज्ञान के आधार पर बताए मार्ग को अध्याय 6 श्लोक 47 में भी स्वयं युक्ततमः मतः अर्थात अज्ञान अंधकार वाले विचार कहा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने में युक्ततमः मत का अर्थ परम श्रेष्ठ मान्य है किया है, जबकि करना था कि यह मेरा अटकल लगाया अज्ञान अंधकार के आधार पर दिया मत है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वास्तविक अनुवाद गीता अध्याय 6 श्लोक 47 का। अध्याय 6 का श्लोक 47 योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम सह में युक्ततमः मतः। अनुवाद मेरे द्वारा दिए भक्ति विचार जो अटकल लगाया हुआ उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित पूजा विधि जो मैंने अनुमान सा बताया है पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि सर्वेशाम यानी सर्व योगिनाम यानी साधकों में यह यानी जो श्रद्धावान यानी पूर्ण आस्था से अंतरात्मना यानी सच्ची लगन से मदगतेन यानी मेरे द्वारा दिए भक्ति मत के अनुसार माम यानी मुझे भजते यानी भजता है सह यानी वह अपि यानी भी युक्ततमः यानी अज्ञा अंधकार से जन्म मरण स्वर्ग नरक वाली साधना में ही लीन है। यह में यानी मेरा मतः यानी विचार है।